बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साउथ इंडिया उम्रा एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरीज़ और तमाम मेंबरान, जिसके अंदर बहुत सारे बेंगलुरु के बाहर के भी मेंबरान इनके साथ शामिल हैं, जो 13 साल 10 साल ऐसे बहुत एक्सपीरियंस रखने वाले भी इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन में शामिल हैं। मैं पहले तो इनको तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रे के ताल्लुक़ से और ज़ियारत के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो बेसिक हमारा जो गवर्नमेंट का जो कंसेंट था, जैसे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर होना और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना, और ये लोग ऑलरेडी उम्रा सऊदी के जो उम्रा के वज़ारतुल हज के वहाँ भी ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रजिस्टर हैं। तो मैं इनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। ये एक सिस्टमेटिक है अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का काम ये लोग इनकी एसोसिएशन के तरफ से कर रहे हैं। और इसमें खुसूसी ये काम ये कर रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनके पास ये खुद वॉलंटरी जाके उनको इनकी एसोसिएशन में शामिल होके, अगर शामिल नहीं हुए तो भी इनको ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ एंड रूल्स हैं उसके तहत आप आ जाओ बोल के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में भी ये एनरोल करा के हैं। तो जो हमको ये हमारी हज कमेटी को ये कंसेंट था कि अवाम जो अल्लाह सुब्हान ताला हज और उम्रे का सिलसिला क़यामत तक जब तक इस दुनिया रहेगी, और जो हज और उम्रा का सिलसिला अल्लाह सुब्हान ताला ये क़यामत तक चलने वाला सिलसिला है, इसके अंदर जो भी कमी पेशियाँ जो लेके जाते हैं, हमारा कंसेंट गवर्नमेंट का कंसेंट यही रहता है कि किसी हालत से वो कौम को और उम्मत को इससे धोखा ना हो। इसके अंदर बहुत सारे जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, इस हमारे सामने बहुत सारे मिसालें हैं जो लोगों के पैसे लेके और कम रेट में बुला लग जाते हैं। बिलखुसूस अभी इनका एक पैकेज रहता है, इनके पैकेज में ABC कैटेगरी रहते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए एक कैटेगरी रहती है, मिडिल क्लास वालों के लिए एक कैटेगरी रहती है, और कम जाने वाले की एक कैटेगरी। तो क्योंकि उनको वो तरीके से वहाँ रूम्स मिलते हैं, वो तरीके से खाने का अकोमोडेशन हर चीज़ देना है। जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं, बिज़नेस क्लास चाहते हैं हर, तो वो तरफ का पैकेज भी रहता है इनके पास। तो वो इन कैटेगरीज बना के हैं, ये BC ऐसा बना के ये लोग काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो सब में कम यानी कि आने जाने की टिकट के वैल्यू के ऊपर लोग अनाउंस कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने या बिजनेस प्रमोशन के लिए करते हैं या धोखा देने की नीयत से करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने हादिसे, हमारे लीडर मेरे क़ायद जनाब ज़मीर अहमद साहब भी बहुत सारे ऐसे मौके पे क्या किए, वो मदीना में मक्के को बुला ले जाके भाग गए थे एजेंट्स। तो वैसों को ज़मीर साहब पैसे दे के बहुत सारे जो वहाँ जाके अटक गए। जाने वाले आवाम जो जाती है मासूम रहती है, वहाँ के रूल्स नहीं आते, वहाँ की ज़ुबान नहीं आती, तो बहुत सारे तकलीफ़ पड़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ में, जब लास्ट टाइम दिल्ली में भी हमारे सिद्दीक़ साहब गए तो किरण रिजिजू साहब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे CP बख्शी और चंद्रशेखर और हमारे CEO साहब नसीम साहब, उनसे सभी इसके बारे में मैं सीरियसली डिस्कशन करके आया हूँ। और हमारे हज कमेटी के मेंबर्स जितने हैं उनका भी ये कंसर्न है कि किसी तरीके से ये चीज़ों को हम रोकना है। तो एक इनकलाबी काम हम लोग फर्स्ट कर्नाटक से शुरू किए हैं, जिसके अंदर हम ना बहुत अच्छी तरीके से हमारे साउथ इंडियन एसोसिएशन का ताउन भी मिल रहा है, और हमारा भी ताउन उनको जो ये चीज़ों को रोकने के लिए फुल फ्लेज उनके साथ हमारा ताउन रहेगा। ये कहते हुए, और हमारी इनकी यही कोशिश रहेगी कि आइंदा किसी हालत से भी ये जो फ्रॉड चल रहा है उसे रोकने के लिए क्या पॉलिसीज़ बना जाए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसके ताल्लुक़ से हमारे जनाब ज़मीर अहमद साहब को और रहीम खान साहब को साथ लेके चीफ़ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर को और हमारे होम मिनिस्टर साहब को इसके बारे में हज के बाद इंशाल्लाह इसके बारे में एक सीरियस हम लोग ऑलरेडी बोले हैं। हज के बाद इसके सिलसिले में हमारे उलमाए कराम को भी इसमें इन्वॉल्व करके, हमारे उलमाए कराम का भी मशवरा लेके इसके बारे में एक सीरियस हम लोग कार्रवाई करने जाएंगे इंशाल्लाह। आज की जो मीटिंग हुई है बहुत सारे पॉइंट्स जो है डिस्कस हुए हैं, बहुत से ड्रॉबैक्स भी थे। तो आपके हिसाब से अहम मुद्दा क्या है सर? मतलब बहुत ऐसा मुद्दा जो बहुत आम हो गया है, और सब में अहम मुद्दा वही है, जो लोगों को पैसा लेके नहीं बुला लेके जा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है। तो सब में अहम मुद्दा कौम को और उम्मत को
ये फ्रॉड से बचा जाए। कौन सही एजेंट है और कौन डुप्लीकेट है, इसका हम अवाम के सामने इंशाल्लाह लेके आएंगे। अब बहुत सारे नाम आए हैं हमारे पास जो करके हैं, और ये लोग भी बोले हैं, और ये बहुत मेहनत भी करके हैं, यानी कि लिटरली वो जाके उनके जो दुकान है, उनका जो घर है, और इसमें बहुत सारे, मैं इनको गुजारिश करता हूँ, हमारे ये एसोसिएशन वालों ने कहा कि इसमें चंद चंद यानी कि बेंगलुरु के बाहर जरा खेड़िया के यहाँ के वहाँ के क्या करती हैं, उलमा इकराम इन्वॉल्व हो जाती हैं चंद कमीशन के वास्ते। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, आप बिना किसी ताकीक के, बिना किसी इसके चंद पैसा के लिए करके आवाम को तकलीफ ना दें, क्या भी एक ठोस कदम लें। इंशाल्लाह हज कमेटी कर्नाटक से ये पूरे इनके इंशाल्लाह रजिस्टर होंगे, ये बाकायदा का एक नई पॉलिसी बनाएंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग बना के जो सही है और जो गलत है इंशाल्लाह हम लोग ये तस्वीर आगे ले लगाएंगे। ये जो स्टेट हज कमेटी है वो सेंट्रल हज एक्ट के तहत चलती है, तो इसमें क्या गुंजाइश है कि स्टेट के जो टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को आप इंक्लूड करें, या फिर इनकी मॉनिटरिंग करें, या फिर इनके लिए गाइडलाइंस इशू करें, ऐसी क्या भी गुंजाइश है? लास्ट टाइम में जब सीपी योगे बख्शी साहब से बात किया था, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनको ये कंसर्न बताने से वो दे आर रेडी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज। तो हमारी जो अब इंशाल्लाह फर्स्ट हज कमेटी मेंबर्स के साथ जो मीटिंग होगी, उसके अंदर भी ये अहम मुद्दा रख के हम लोग कुछ नया पॉलिसीज लेके आएंगे, और इंशाल्लाह सेंट्रल हज कमेटी में न सिर्फ कर्नाटक के अंदर बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी जी, ऐसा बना के थ्रू गवर्नमेंट हमारे, हाँ, टूर ऑपरेटर्स हैं उनको इंशाल्लाह, हाँ, लाइसेंस अभी वो हम लोग बोर्ड में रख के डिसीजन लेंगे। बहरकैफ बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का हुआ, जीएसटी का हुआ, और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का हुआ, और ये आयाटा इनका रिक्वायरमेंट है, ये सब जो बेसिक नीड्स हैं वो अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के अंदर वो आए तो इंशाल्लाह वैसे लोग कोई भी भागेंगे नहीं, वैसे लोग कोई भी चीट नहीं करेंगे। वैसे लोगों की लिस्ट भी आप हाँ बना के इंशाल्लाह हज कमेटी में वो रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से हमारे जनाब जुल्फ़िकार अहमद साहब का साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन शुक्रिया अदा करती है। पहले तो मुबारकबादी देती है कि आप चेयरमैन बने, अल्लाह की आपको मदद हो, आपकी गैबी मदद हो, और हम सभी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं हैं। आज जो मुलाकात हुई हमारे चेयरमैन साहब से मिलने का, हमारे लिए बहुत हॉनर्ड भी था, और बहुत मकसद हमारे एसोसिएशन के चंद ऐसे मुद्दे थे जो सामने लाना था। हमारे चेयरमैन साहब के साथ आज जो मुलाकात हुई हमें फ़ख्र का बाइस बना, और हमारे एसोसिएशन को रिकग्नाइजेशन मिला हज कमेटी के चेयरमैन साहब के सामने, और हमारी हर एक बात, हर एक मेंबर की बात उन्होंने बहुत तसल्लीकुन इत्मीनान से सुने, और बहुत अच्छे रिप्लाईज़ में जवाबात भी दिए। और उम्मीद करता हूँ ये जो साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन है, हज कमेटी के साथ 100% ताउन करेगी और आपकी मदद की तलबगार रहेगी इंशाअल्लाह। और इसके बावजूद हमारी एसोसिएशन से जो हज कमेटी को जो भी कॉल फॉर रहेगा, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ताउन के लिए आगे रुकेगी इंशाअल्लाह। और हज कमेटी के पूरे ऑफिसर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके साथ आज पर्सनल वक्त निकाले, आज छुट्टी थी, गवर्नमेंट हॉलीडे था, हमारे चेयरमैन साहब और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हज कमेटी के पूरे हमारे साथ जुड़े, उनका वक्त दिए, हम लोग इसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे मकसद हैं जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे ट्रेजरर साहब और हमारे डायरेक्टर जनरल, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तसल्लीकुन बात हुई, और हमारे पूरे दिल के जो भी बात थे सामने रखने के, वो हमने रखे, और इसका बहुत मुतमईन जवाब भी मिला। इसलिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और पूरे टूर ऑपरेटर्स को आगाह करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके कॉर्पोरेट कीजिएगा साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन के साथ,
चलो हम सब मिल के करेंगे एक साथ, एक दूसरे की मदद करेंगे एक साथ, और चेयरमैन साहब की रहबरी में करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन। अस्सलामु अलैकुम। एक मिनट।